शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिससे पढ़े हुए लोग कहीं भी दहाड़ सकते हैं। और यही अब होने वाला है मध्य प्रदेश में। और हो क्या रहा है, जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब वो अपने परिवार के, अपने आसपास के जो प्रौढ़ लोग हैं उन्हें पढ़ाकर उन्हें भी समझदार और ज्यादा ज्ञानवान बनाने वाले हैं। तो वही चीज के बारे में आज की पूरी क्लास है कि जब स्कूली छात्र प्रौढ़ शिक्षा के सूत्रधार होने वाले हैं, तो आखिरकार वो कौन से विद्यार्थी हैं जो अब प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ये कौन सा एक नया प्रोग्राम है जिसके तहत प्रौढ़ लोगों को और अधिक शिक्षित किया जा रहा है। चलिए आज पूरे विषय पे इसी पर बात होने वाली है। तो सभी का स्वागत है। और ये हो क्या रहा है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश हो या स्टेट सर्विस हो या यूपीएससी हो, सभी पर महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में एक नया कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत जो साक्षरता दूत हैं, अर्थात जो स्कूल के छोटे बच्चे हैं, वो साक्षरता दूत अभियान से जुड़ सकते हैं। और ये बच्चे होंगे 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के। ये स्कूली बच्चे अपने घर के, अपने आसपास के जो लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उन्हें अब समझदार समझदार से आशय लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए आज का पूरा डिटेल वीडियो इसी पर है। अब होना क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले वही हुआ है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र ने इनने मिलकर एक अभियान चलाया है विद्यार्थियों के बीच, जिसे कहा गया है ये बनेंगे साक्षरता दूत। साक्षरता दूत से आशय है कि ये अब ऐसा काम करेंगे जिससे मध्य प्रदेश में और अधिक साक्षरता बढ़ने वाली है। इसमें करना क्या है, तो जो आपकी फैमिली है, जो आपके नियर एंड डियर मैन, जो आसपास के लोग हैं, जो कैसे हो चुके हैं, 15 वर्ष या उससे अधिक के हैं और वो निरक्षर हैं या असाक्षर हैं, इट मींस वो लिखने और पढ़ने में सक्षम नहीं है किसी एक भाषा को, तो उन्हें साक्षर बनाने का यह कार्यक्रम किया जाना है। अब इस कार्यक्रम के तहत और क्या क्या होना है, तो इसमें सबसे पहले भाई पहला वर्ग आता है शिक्षार्थी वर्ग, कि आखिरकार कौन शिक्षा लेगा। तो शिक्षार्थी वर्ग में टारगेट लिटरेसी उन लोगों के बीच में है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बट याद रखिएगा उसकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। दूसरा, शिक्षक वर्ग कौन होगा, वॉलेंट्री टीचर कौन बनेगा, आखिरकार पढ़ाएगा कौन, क्या रेगुलर टीचर्स पढ़ाएंगे, तो आंसर है नहीं। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र और छात्राएं जो अपने अपने टॉपिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, वो जाकर इन्हें टीचिंग करेंगे, वो इन्हें अध्ययन करेंगे, इनका इनके सामने टीचिंग करने वाले हैं। कौन सी मेथड का यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, क्या रेगुलर क्लासेस लगेंगी, किस प्रकार से क्लासेस होंगी। तो सर इसमें हर एक छात्र, सिंगल एक छात्र हर एक असाक्षर को साक्षर बनाएगा। इट मींस सभी को एक एक, जैसे आपने सुना होगा ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वैसे ही एक शिक्षा अर्थात एक स्टूडेंट को जो शिक्षक बनेंगे उनको एक अशिक्षित व्यक्ति दे दिया जाएगा उनके नाम पर, और उनका कर्तव्य होगा कि वो उन्हें लिटरेट बनाए, वो उन्हें साक्षर बनाए। इट मींस किसी भी एक लैंग्वेज में, मदर टंग में लिखने और पढ़ने में वो सक्षम हो जाए। बहुत ही अच्छा इनिशिएट माना जाएगा। इसमें क्या करना है भाई, कैसे कार्यात्मक साक्षरता आएगी, लिटरेट कैसे मानेंगे, तो भाई पढ़ने और लिखने की कला को जगाया जाएगा। इसमें उन्हें क्या पढ़ाना है, वर्ण वाला का खा गा पढ़ाया जाएगा। सरल शब्द और वाक्य कैसे बनाना है, लिखना कैसे है, इसके ऊपर चर्चा होगी। इनमें वो अपना नाम लिख सकते हैं, उन्हें सिग्नेचर, अंगूठा हटाना है, सिग्नेचर कैसे करेंगे, इसकी कला उन असाक्षर लोगों को साक्षर बनाकर की जाएगी। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो संख्यात्मक ज्ञान भी देना है, आपको बेसिक नंबर सिस्टम भी समझाना है। बोलते बनता है, लिखते नहीं बनता है, तो वही ज्ञान करना है। कम से कम 1 से लेकर 100 तक की गिनती सिखानी है, मुद्रण गिनना सिखाना है, वैसे नोट गिनना सबको आता है, बट और उसे एडवांस करना है। टाइम देखना कि घड़ी में कितने बजे हैं, यह देखना सिखाना है। वेट का मापन कि कितना तौल है, क्या है, यह सब सिखाना है। अर्थात निरक्षरता से साक्षरता की ओर से लेकर चलना है। और क्या करना है, तो डिजिटल और वित्तीय साक्षरता भी लानी है। इट मींस आपके लिए डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपको डिजिटल स्किल भी उनको डालनी है। इट मींस वो मोबाइल कॉल कर सकें, मोबाइल में कॉलिंग कर सकें, एसएमएस या संदेश क्या आया है वो इसे डिकोड कर सकें। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उन गवर्नमेंट पॉलिसीज का वो लाभ ले सकें। आखिरकार उसमें मैसेज क्या आया है,
ये उन्हें जानकारी मिल सके, ये काम करना है। इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यदि बैंक जाते हैं तो बैंक की पासबुक को रीड कर सकें, उनकी डाटा की एंट्री को वो देख सकें। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी उस धोखे से कैसे बच सकें ये पता हो, ओटीपी पता हो, पिन कैसे निकालते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, इन सभी बातों को वो एक 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्रा उस अशिक्षित लोगों को या अशिक्षित विद्यार्थी को साक्षर बनाएंगे। इसमें एज मैटर नहीं है। इसके अलावा भाई ये जो परिपेक्ष है, वो परिपेक्ष क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो इस मेथड का नाम है उल्लास। उल्लास क्या है भाई, तो नेशनल अम्ब्रेला स्कीम है, ये पूरे इंडिया के लिए चलाई गई एक डेमो स्कीम जैसे आप मान सकते हैं। उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फिर से अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को लाइफ लॉन्ग उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव करने के लिए लाई गई स्कीम है, इसका नाम उल्लास स्कीम है। कब से कब तक के लिए है, तो 2022 से चल रही है, 2027 तक के बीच में ये रखी गई है। 5 ईयर का फाइनेंशियल ईयर था। कौन सी मिनिस्ट्री से लाएगी, तो भाई एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार मिलकर इसमें काम कर रही है। और इसके लिए कितने करोड़ टारगेट है, तो 5 करोड़ लोग जो वयस्क हो चुके हैं बट उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, उन लोगों को टारगेट किया गया जिनकी एज 15 ईयर से ज्यादा हो चुकी है। तो 15 साल से यदि आपकी उम्र ज्यादा है और आप अभी तक लिख पढ़ नहीं सकते, तो इसी उल्लास स्कीम के तहत आपको साक्षर बनाने का कार्य सरकार करने वाली है। इसके अलावा क्या सरकार ने कोई फंड रिलीज किया है, डेफिनेटली इसमें फंड है। तो स्वीकृत हुआ है 1037 करोड़ रुपए। इनमें से जो सेंटर है वो देगी 700 करोड़ और जो बचा हुआ पार्ट है लगभग 337 करोड़, ये उस स्टेट अर्थात मध्य प्रदेश शासन इसमें खर्च करने वाली है और लोगों को शिक्षित बनाने वाली है। तो याद रखिएगा ये एक सेंटर की स्कीम है और सेंटर की स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में ये काम हो रहा है। और आगे चलते हैं भाई, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। क्या ये मध्य प्रदेश में होने वाला पहला ऐसा स्कीम है या प्रोग्राम है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी ऐसे कई काम हुए हैं, जैसे कि चला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो 1988 में चला था, वो पहले इसमें भी साक्षर करने के कार्यक्रम चलाए गए थे और नरसिंहपुर पहला साक्षर जिला, वो भी पूर्ण साक्षर जिला बनकर निकला था। दूसरे नंबर में आते हैं पढ़ना बढ़ना आंदोलन। ये भी आंदोलन चले थे 1990 और 2000 के समय चले थे। मध्य प्रदेश सरकार ने की एक अनूठी पहल थी जिसमें कोई गुरुजी और स्थानीय समिति के माध्यम से, जो गुरुजी हैं, जो टीचर्स हैं उनकी, और जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, जो कमिटीज होती हैं, वो लोगों को एजुकेट करने के लिए काम करती थी। ये बहुत पॉजिटिव था। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में साक्षर भारत मिशन भी चलाया गया जो 2009 से 2018 तक चला था। इस मिशन में जो लो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कम पढ़े लिखे जिले हैं, वहां पर वुमेन्स को, अच्छे से याद रखिए स्कीम काम की है आती हैं, तो कम जहां पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वहां पर यह स्कीम चलाई गई थी। इसके अलावा पढ़ना लिखना अभियान चलाया गया। भाई पढ़ना लिखना अभियान 2020 से 21 के बीच में चलाया गया। ये वही उल्लास अम्ब्रेला स्कीम के पूर्व चलने वाली एक अभियान है। अक्षर साथी मॉडल एक मॉडल है जो लेटेस्ट में रहा है, 2022 के समय चल रहा है। कॉलेज के छात्र छात्रा और स्वयं सेवकों को प्रेरणा के माध्यम से जोड़ना कि वो जाकर किन्हीं लोगों को समझाएं, पढ़ाएं, उन्हें साक्षर करें, इसके लिए किया गया था। इसके अलावा भाई यदि हम मूल्यांकन की बात करें तो सहयोग भी बहुत अच्छे से हो रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या विद्यालय शिक्षण समिति जो NIOS है, ये और राज्य में जो आप देखते हैं कि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण है, इन्होंने मिलकर इसमें प्रमाण पत्र मिलेंगे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यदि आप हैं 9वीं से 12वीं के बीच में और आप सच में किसी असाक्षर को, इलिटरेट को लिटरेट बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। फायदा क्या है स्टूडेंट का, वो तो खुद ही पढ़ रहा है, उसको क्या फायदा होगा? उसे फायदा ये होगा कि एकेडमिक वेटेज उनको मिलेगा, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट उनको मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, जिले लेवल पे मिलेगा, जो मुख्य हैं कलेक्टर हैं उनके माध्यम से मिलेगा। उत्कृष्ट यदि आपने काम किया तो आप प्रमोट होंगे। कितनी अच्छी बात है भाई, पूरे जिले, आप पूरे गांव में आपका नाम जाना जाएगा, अच्छी बात है।
इसके अलावा सामाजिक और जो पीढ़ी के बीच का डिफरेंस, उस डिफरेंस को भी कम करना है, जो कई बार देखा जाता है। क्या होगा इससे? यदि बूढ़े लोगों को, जो अधिक एज के हैं, पढ़ लिख नहीं पाते, उनके नॉलेज उन बच्चों को मिलेगा और बच्चों की शिक्षा जो उन्होंने अर्जित की है वो शिक्षित उन्हें कर पाएंगे। इट मींस इससे दोहरा लाभ होने वाला है। तो ये बहुत प्रॉफिट का माध्यम होगा। इससे स्वाभिमान भी आएगा, स्वावलंबन भी आएगा। बहुत अच्छी स्कीम है। यदि इसके तहत यदि ये सफल हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। सारांश के रूप में कुछ बातों पे हम बात कर लेते हैं कि 3 स्कीम्स मैं आपके सामने देता हूं। साक्षरता दूत अभियान, जिसके तहत ये क्लास है। लाडली बहना योजना, जो अभी लेटेस्ट में चल रही है, जिसमें 250 रुपए की अतिरिक्त बोनस राशि मिली है। और समग्र शिक्षा अभियान। ये 3 की बात यदि मैं करूं तो साक्षरता दूत 15 से अधिक वर्ष के असाक्षर लोगों के लिए है। लाडली बहना 21 से 60 साल की केवल महिलाओं के लिए है। और 3 से 18 वर्ष के स्कूली शिक्षाओं के बच्चों के लिए समग्र शिक्षा अभियान है। क्या होगा भाई? हेल्प कैसे होगी? एजुकेशनल और लाइफ स्किल ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। इसमें डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाता पैसे दिए जाएंगे। और इसमें संस्थागत एंगल पर उन्हें सुधारने का काम होगा। कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा? तो जो अभी चल रही है साक्षरता दूत अभियान, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग है। लाडली बहना में महिला और बाल विकास विभाग है। और समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षा मंत्रालय या स्कूली शिक्षा इसमें काम करने वाला है। तो ये मोटिव है इसका। इसके अलावा यदि मैं बोलूं मध्य प्रदेश के स्टैटिक आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे लोगों का परसेंट 69.3 है। मेल ज्यादा पढ़े लिखे हैं 78%। समस्या वुमेन्स में है, 59% ही पढ़ी लिखी हैं। सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जबलपुर 81% के साथ सर्वाधिक लिटरेट है। वहीं पर समस्या, यही एग्जाम में आता है, पूरे भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, जिसमें आप जैसे अधिकारी जब पहुंचेंगे तब इसे सुधरेंगे और आप जैसे लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये आधार दिखाई देता है। इसके अलावा यदि मैं देखूं चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस है भैया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा होती है। जब बोर्ड परीक्षा होगी तो वो बेचारे खुद पढ़ेंगे कि उनको समझा के समझे साक्षर बनाने में लगे रहेंगे। इसके अलावा जो व्यवस्था है वो लचीली है। मोबाइल पर ट्रेनिंग देनी है, ऑनलाइन देनी है, ये थोड़ा सा माध्यम समझ में नहीं है। इसके अलावा चलिए क्वेश्चंस पे एक बार बात कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, जो भी हमने इस टॉपिक से बाहर ना जाए। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दूत अभियान है वो किस क्लास से किस क्लास के बीच चलेगा? तो सर ये 9वीं से 12वीं के बीच चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है भाई, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब के बीच में चला है? तो सर 2022 से 27 के बीच का रहा है। उल्लास का आधिकारिक पूरा नाम क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में कितना बजट दिया गया है? तो सर 1037 करोड़ है, जिसमें से 700 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। 2019 से 1999 से 2000 के बीच में मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला था, बहुत सफल रहा था। यह प्रौढ़ शिक्षा अभियान का क्या था? तो इसी का दूसरा नाम था भैया पढ़ना बढ़ना आंदोलन। तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान ही पढ़ना बढ़ना आंदोलन थी। भारत में नेशनल जो लिटरेट मिशन है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? याद कर लेना, इसकी शुरुआत 1988 से हुई थी। आखिरी में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का पूरे भारत में सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो अलीराजपुर इसमें सबसे कम पढ़ा लिखा जिला नजर आता है। वयस्क साक्षरता मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कौन देगा? तो इसे NIOS देगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसमें सर्टिफिकेट देगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत जो निरक्षर असाक्षर विद्यार्थी हैं, उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो सर उनकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला वुमेन लिटरेसी कितनी है? तो वुमेन लिटरेसी की यदि हम बात करें तो 59.2% इसमें लिटरेसी नजर आती है। जाते हुए रिवीजन के तौर पे ये मिशन क्या है? तो भाई साक्षरता दूत बनाना है। 15 से ज्यादा साल के जो लोग हैं उन्हें शिक्षित करना है। कौन टीचर बनेगा? तो 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट बनेंगे। उल्लास प्रोजेक्ट के तहत इसमें काम किया गया है। मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे परसेंटेज 69% है। जबलपुर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अलीराजपुर सबसे कम पढ़ा लिखा है। इसके अलावा NIOS और स्टेट लिटरेसी मिशन इसमें काम करने वाले हैं।
यदि मुख्य परीक्षा के आधार पर देखें तो क्वेश्चन आ सकता है कि वयस्क साक्षरता केवल हस्ताक्षर लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक सशक्तिकरण का आधार है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तब यह क्वेश्चन बनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इससे एक्सपेक्टेड, क्या स्कूली छात्रों को सामाजिक साक्षरता अभियानों का हिस्सा बनाने का मॉडल अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए? आपकी राय क्या है, कमेंट में साझा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको ऐसी और अपडेट्स मिलती रहे, आप ज्योग्राफी में हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहें, पीवाईक्यूज मिलते रहें, आप पोल्स देते रहें, आपको करंट अफेयर की जानकारी मिलती रहे, तो आपको एक ही काम करना है। करना क्या है, इसे स्कैन करना है, या फिर आप स्कैन करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या SRK सर ज्योग्राफी लिखिएगा टेलीग्राम में, और जहां पर ये लोगो दिखे वो वाले लोगों को आपको ज्वाइन कर लेना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी अधिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए, तो बस आपका एक ही काम है, क्या है, तो आपको MBBS स्टडी IQ में ऐप में जाइए और वहां देखिए आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे आप हिंदी में हो या आप इंग्लिश के विद्यार्थी हो। और जैसे ही आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हो तो आप ये SRK कोड का यूज जरूर कीजिएगा और हजारों रुपए अपने सेव कर लीजिएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट आपको मिलेगा। इट मींस आपको बहुत सा पैसा आपका बच जाएगा। तो यही थी आज के लिए तात्कालिक जानकारी, और जाते जाते आपके लिए फिर से वही मोटिवेशन के आधार कि जो सरकारी कुर्सी है, जब आप अधिकारी बनेंगे तो सरकारी कुर्सी तक पहुंचने की जल्दी आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई? क्योंकि आपको इतना काबिल बनना है, इतना अच्छे से समझ जाना है, इतना पढ़ा लिखे होके समझदार बन जाना है कि कुर्सी आपके आने का इंतजार करे। और इन्हीं आकांक्षाओं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस लेक्चर वीडियोस का आज यहां अंत करते हैं, और ऐसे ही जुड़े रहिए, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी के साथ। जय हिंद।